इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो। एसआईआर के मुद्दे पर लेकर अगर विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है उसको लेकर बात करें, चाहे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बात करें और संसद में उठ रही आवाजों को लेकर बात करें, इन तमाम विषयों पर, इन तमाम खबरों पर लगातार इंडिया न्यूज की निगाहें बनी हुई हैं। लगातार आप तक हम अपडेट्स जो हैं इन खबरों को लेकर पहुंचाते रहेंगे कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है और सरकार किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है। और दूसरी ओर जिस तरीके से अगर इन तमाम खबरों को लेकर बात करें तो देश विदेश की तमाम खबरों पर रुक करेंगे फटाफट अंदाज में। कब सिर्फ सिंडिकेट के खिलाफ ईडी का एक्शन, 6 शहरों में 25 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची में रेड। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिला। अलीबाग इलाके में तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में अब तक 8 लोग घायल। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हो गया। अलूरी सीतारामाराजू जिले में बस पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई। 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली समेत पूरे देश में 13 और 14 दिसंबर को आतंकी हमले के सीरियस इनपुट मिलने के बाद देश में अलर्ट। बिहार के कई जिलों में एचआईवी का कहर देखने को मिला। सीतामढ़ी के बाद शिवहर में एचआईवी के 707 मरीज। शिवहर में एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी। कनाडा में वीडियो जारी करके खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने फिर से भारत को धमकी दी। दरअसल 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी है, तो वहीं 14 दिसंबर को दिल्ली में यहूदियों का 8 दिवसीय शीतकालीन उत्सव हनुक्का मनाया जाता है। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया। इमारत के मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को लेकर समीक्षा की। पीएम मोदी और ट्रंप ने व्यापार, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार साझा किए। दोनों नेता साझा चुनौतियों से निपटने को, साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। 15 से 18 दिसंबर तक पीएम मोदी विदेश दौरे पर रहेंगे। जॉर्डन, इथोपिया, ओमान के दौरे पर पीएम मोदी। ओमान और भारत के बीच एफटीए पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार में प्रचंड जीत के बाद पहली बार पहुंचेंगे हिमाचल। सोलन और शिमला में होगा भव्य स्वागत। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का लातूर में निधन, 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, अगले 6 महीने तक पूरे प्रदेश में हड़ताल पर रोक। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 35 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि ओडिशा में पहली बार नैरंगपुर जिले में रहने वाले 35 लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के आधार पर नागरिकता पत्र दिए गए। एसआईआर पर आज संसद में हो सकता है हंगामा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल जारी होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि इससे तो जमीन में नाक रगड़ना बेहतर। एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने नसीहत दी, बोली कि धर्म का मतलब बंटवारा नहीं होता। क्या अब मुझे देश की नागरिकता साबित करनी होगी? आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अंडमान के विजयपुरम में वीडी सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज रबी सीजन की किसान पाठशाला का उद्घाटन करेंगे। पद्मश्री किसान राम सरन वर्मा के खेत पर लगेगी किसान पाठशाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक, यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा। टीएमसी सांसद सौगात रॉय के सिगरेट पीने पर गजेंद्र शेखावत ने तंज कसा, कहा कि हमारे स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे दादा। टीएमसी सांसद सौगात रॉय के सिगरेट पीने पर गिरिराज सिंह ने चुटकी ली, बोले कि दादा चोरी भी करते हैं तो खुलेआम करते हैं, वो सिगरेट भी पीते हैं तो खुलेआम पीते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संसद में अमित शाह से मुलाकात की। लिखा कि उनसे मिलना हमेशा नई दिशा और नई ऊर्जा देता है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि राहुल कहते कुछ है, उनकी सोच कुछ और कहती है। अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई की तो वॉकआउट किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कांग्रेस पर निशाना। कहा कि विपक्ष ने महिलाओं और दिव्यांगों को हक नहीं दिए। ये लोग सिर्फ उठ उठकर चैलेंज करते हैं। विपक्ष को देश के विकास से मतलब नहीं है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वंदे मातरम मां भारती की साधना, सेवा और आराधना है। मणिपुर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जातीय हिंसा के बाद राष्ट्रपति का पहला मणिपुर का दौरा। उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष 14 दिसंबर को लखनऊ में चुना जाएगा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महासचिव विनोद तावड़े प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराने लखनऊ जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा। एक ट्रक के पहाड़ से खड़े में खाई में गिरने से 22 मजदूरों की मौत हो गई है। सड़क निर्माण के लिए जा रहे थे मजदूर। अब तक 13 शव बरामद। यूपी के मेरठ में बंद मकान में लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। मकान की खूंटी पर युवक का शव लटका हुआ मिला। हत्या करके शव को बारी बारी से तेजाब से गलाने की आशंका। मध्य प्रदेश में नक्सल मुक्त अभियान रंग लाया है। बालाघाट में आखिरी रजिस्टर्ड नक्सली दीपक ने सरेंडर कर दिया। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्र लाल आतंक से मुक्त हुए। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को खड़कड़डुमा कोर्ट में अंतरिम जमानत मिली है। बहन की शादी के लिए मिली है उसे अंतरिम जमानत। दिल्ली के खड़कड़डुमा कोर्ट का उमर खालिद को निर्देश। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सका। वो किसी गवाह के संपर्क में नहीं आ सकेगा। परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों से ही मिल सकेगा। जम्मू कश्मीर के कंबल डांगा पंचायत की महिलाओं ने जैविक खेती की ओर किया रुख। समूह बनाकर पारंपरिक तरीके से अचार बनाने का व्यवसाय शुरू किया। पंचायत कंबल डांगा की अचार बनाने वाली ललिता देवी ने कहा कि हम घर में मौजूद सब्जियों से बनाते हैं अचार और घर के बने मसाले इस्तेमाल करते हैं। बाहर से कुछ भी नहीं डालते। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर साइकिल रेस का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग के अधिकारी ने साइकिल रेस का फ्लैग ऑफ किया। दिल्ली के शाहदरा इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी है। 3 गोली लगने के बावजूद उसकी हालत स्थिर। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का असर। एम्स के पास इलाके में धुंध की मोटी परत छाई रही। मुंबई में हवा हुई जहरीली। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में AQI 116 दर्ज किया गया। हवा में धुंध की परत देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जन संकल्प सम्मेलन का आयोजन। सरकार ने 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सीएम सुक्खू की पहल। शेख हसीना की पार्टी ने चुनाव कार्यक्रम का खारिज किया। अंतरिम सरकार पर लगाया पक्षपात और दमन का आरोप। तटस्थ कार्यवाहक सरकार की मांग की। रूस यूक्रेन शांति समझौते में देरी पर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप। बोले कि मीटिंग सिर्फ मीटिंग नहीं, अब रिजल्ट चाहिए। ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ और उनकी टीम अभी भी दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है। तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप भी यूरोपीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप उन बैठकों के साथ थक चुके हैं जिससे कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं होती। कैरोलिन ने कहा कि अमेरिका 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। बेनतीजा बैठकों से ट्रंप दोनों पक्षों से बेहद नाराज। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की का ट्रंप प्रशासन पर आरोप।